हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृष्णा। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जो है आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। इसमें आपका पहला जो थ्योरम आता है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसे समझते हैं। आइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, विभाजन है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में क्या होने वाला है, भाग होने वाला है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल इसमें समझते हैं। तो आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ये समझने में मदद करेंगे। पहला है आपका 516 नंबर। आप 16 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 3 जा 15। इसमें आपका रिमाइंडर आ रहा है 1। सेकंड देखिए एग्जांपल 517। 17 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ये भी जाएगा 5 3 जा 15 और इसमें रिमाइंडर आपका आएगा 2। थर्ड वाला देखिए 518। ये भी आपका 3 टाइम्स जा रहा है और इसमें आपका रिमाइंडर 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 3। और है ये आपका 519। 19 को डिवाइड करेंगे 5 से, ये भी 3 टाइम्स जाएगा और आपका रिमाइंडर आएगा 4। और फिफ्थ वाला एग्जांपल आपका 520। 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 जा 20 और इसमें रिमाइंडर आपका आएगा 0। तो आप देख रहे हैं जो नंबर्स हैं 16, 17, 18, 19 और 20, इनको हम एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जो नंबर है आपका 5। और रिमाइंडर आपके आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड 0। यानी जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर्स को, उससे कम ही आ रहे हैं रिमाइंडर। देखिए इसमें जो आपका नंबर्स है 16, 17, 18, 19 और 20, जिन नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको बोला जाता है डिविडेंड। डिविडेंड, और हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य। और जिस नंबर से हम इन नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं 5, इसको बोलते हैं डिवाइजर। और हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक। और जो आपके रिमाइंडर आ रहे हैं 1 2 3 4 0, यानी अगर सीक्वेंस से लिखा जाए 0 1 2 3 एंड 4, ये आपके हैं रिमाइंडर। जिसको बोलते हैं हिंदी में शेषफल। और जो आपका डिवाइड हो रहा है 3 3 3 3 एंड 4, इसको बोलते हैं कोटिएंट। जो आपका 3 3 3 3 एंड 4, इसको बोलते हैं कोटिएंट। और हिंदी में इसको बोलते हैं भागफल। तो जो ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है A = BQ + R, यही आपका जो आप बोलते हैं इसमें भाज्य जो आया है आपका, वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
और इसको क्या बोलेंगे, भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड। भाजक आपका डिवाइजर। और भागफल आपका कोटिएंट। और प्लस शेषफल आपका रिमाइंडर। चलिए ये समझते हैं इसको। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर मल्टीप्लाई कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें आपका 5 क्या है, 5 क्या है इसमें आपका, 5 आपका है डिवाइजर। और 3 आपका है कोटिएंट। देखो 3 आपका है कोटिएंट और 1 है आपका रिमाइंडर इसमें। अब आप चेक करिए इसको। डिविडेंड यानी कि भाज्य जो आपका 16 है, भाजक यानी 5 मल्टीप्लाई कोटिएंट आपका 3, तो 5 3 जा 15 और जो आपका रिमाइंडर है 1 उसको ऐड करिए। 5 3 जा 15 और 1 16, यानी जो आपका डिविडेंड है वो क्या होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। हर केस में देखिए, दूसरे में क्या है आपका डिवाइजर 5, कोटिएंट 3 एंड रिमाइंडर क्या है 2। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस रिमाइंडर 2 17। इसमें देखिए 5 3 जा 15 प्लस 3 18। इसमें देखिए 5 3 जा 15 प्लस 4 19, 5 4 जा 20 प्लस 0 20। और इसको जब आप सिंबल रूप में लिखते हैं तो A इक्वल्स, यानी डिविडेंड को क्या बोला गया A, और डिवाइजर को क्या बोला गया B, और जो कोटिएंट है उसको बोला गया Q फॉर कोटिएंट, और प्लस रिमाइंडर यानी कि आपका R। तो यही आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा। उम्मीद है जो अभी बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कुछ उदाहरण देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप HCF फाइंड करते हैं। HCF मतलब होता है आपका HCF, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में आप बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। शॉर्टली लिखते हैं इसको MSAP, महत्तम समापवर्तक। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, जैसे आपको निकालना है 20 एंड 45 का HCF। इसमें आपका 45 जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा डिविडेंड, और 20 क्या हो जाएगा डिवाइजर, यानी 45 आपका भाज्य और जो 20 है आपका वो हो जाएगा भाजक। चलिए डिवाइड करते हैं। 20। आई होप डिवीजन आपको आता होगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 20 का टेबल पढ़ेंगे, 45 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ये जाएगा 22 जा 40, और इसमें आपका रिमाइंडर आएगा 5। तो देखिए जो रिमाइंडर आपका आ रहा है वो 20 से क्या है, लेस है, कम है। अब ये प्रोसेस आप आगे बढ़ाते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, A = BQ + R। ए आपका इसमें क्या होता है डिविडेंड,
और डिविडेंड कितना है आपका 45। फिर आपका होता है बी, जिसको बोलते हैं आप डिवाइजर। डिवाइजर यानी भाजक। भाजक कितना है आपका 20, ये हो जाएगा 20। फिर क्या है, बीच में होता है साइन मल्टीप्लाई का। फिर क्या है आपका क्यू, क्यू फॉर कोटिएंट यानी भागफल। भागफल आपका है 2 और प्लस आर, आर मतलब होता है रिमाइंडर यानी शेषफल, और शेषफल आपका है 5। तो ये आपका हो गया यूक्लिड फॉर्म में। यूक्लिड जो थ्योरम दिए थे वो आपका ये फॉर्म बन गया 45 इक्वल्स 20 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप इसको दोबारा करते हैं यही फॉर्म। देखिए जो आपका 20 है डिवाइजर, 20 जो आपका डिवाइजर है, इसको क्या करते हैं, फिर रिमाइंडर से भाग देंगे जो आया है 5, यानी कि 5 को 20 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। 5 का टेबल पढ़िए 20 तक आ जाए या फिर उससे कम ही रहे, ज़्यादा ना जाए। तो 5 4 जा 20, ये आपका हो गया कैंसिल। अब इसको कैसे लिखेंगे यूक्लिड फॉर्म में। जो आपका 20 आया है, 20 क्या है आपका डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल्स क्या हो जाएगा डिवाइजर यानी 5 मल्टीप्लाई, फिर क्या है आपका कोटिएंट यानी 4 और प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0। अब आपका रिमाइंडर आ गया 0, यानी यहीं से आपको मिल जाएगा HCF आपका। तो जिस नंबर से आपका डिवाइड हुआ है 5 नंबर से आपका परफेक्टली डिवाइड हो गया है, देखिए। तो यही आपका HCF हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा इसमें आपका 5। आप देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको दिया रहता है जो रिमाइंडर है आर मतलब होता है रिमाइंडर शेषफल। जो उसकी वैल्यू है उसका मान है क्या होता है 0 से 0 के बराबर, 0 के इक्वल या उससे ज़्यादा होता है रिमाइंडर। और जो आता है वो आपका क्या आता है भाजक से हमेशा कम आता है, डिवाइजर से हमेशा कम आता है। अगर इसको समझना है तो देखिए कैसे देखते हैं इसको। ए होता है आपका डिविडेंड और बी होता है आपका डिवाइजर। ए आपका होता है डिविडेंड, बी आपका होता है डिवाइजर और क्यू होता है आपका कोटिएंट। और डिवाइड करने पर आपको मिलता है रिमाइंडर आर। आपको याद होगा अभी एग्जाम्पल जब हम समझ रहे थे, आप लिया गया था कुछ एग्जाम्पल 516, 517, 518, 519 और 520। आपको बताया गया था 5 है आपका डिवाइजर और 16 आपका है डिविडेंड। 5 3 जा 15 और रिमाइंडर आ रहा था 1। तो देखिए जो रिमाइंडर 1 है वो क्या है 0 से क्या है इसमें ज़्यादा है। फिर देखिए 517, 5 3 जा 15, रिमाइंडर आपका आ रहा था 2। थर्ड देखिए 518, 5 3 जा 15, रिमाइंडर आ रहा था 3। और फोर्थ 519, 3 जा 4 और लास्ट आपका 520, 5 4 जा 20, रिमाइंडर आपका 0। अब आप रिमाइंडर पर फोकस करिए 0 1 2 3 एंड 4। 0 1 2 3 एंड 4, ये आपका क्या है, ये आपका है रिमाइंडर। इसको लिख सकते हैं जनरली आर। ये हमेशा आपका जो डिवाइजर है 5 उससे क्या है कम रहता है, यानी आर जो आपका डिवाइजर है बी
आर बी से क्या होगा, लेस होगा। और रिमाइंडर देखिए 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0 भी आपका रिमाइंडर आ सकता है और 0 से अधिक भी आ सकता है। तो ये आपका हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह। आगे का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। थैंक यू।